चलिए जानते हैं झारखंड के 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें। गुरुजी भी कभी नक्सली थे। जयंती पर हेमंत ने क्यों कही ये बात, पढ़िए सीएम की भावुक करने वाली बात। रांची में ठंड और शीतलहर का कहर, 14 तक स्कूल बंद का आदेश। दिशोम गुरु की जयंती पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चेशायर होम पहुंचे, दिव्यांग बच्चों संग बिताए भावुक पल। टूसू और मकर संक्रांति से पहले मनिया सम्मान योजना की खुशखबरी, 18वीं किस्त जल्द होगी जारी। दुमका, संताल संस्कृति के रंग में रंगे विदेशी मेहमान, सोहराय मिलन समारोह में दिखी अनूठी छटा। अनोखी बस जिसमें चलती है कंप्यूटर क्लास, झारखंड के कई जिलों के बाद अब धनबाद में भी एकल ऑन व्हील्स कंप्यूटर वैन लॉन्च। झारखंड में वोटर लिस्ट सुधार की बड़ी पहल, SIR मैपिंग 70% पूरी, 12 लाख नामों की हुई पहचान। धनबाद का नया माफिया कौन, नेतागिरी के बल पर जमा किया अकूत संपत्ति, जयराम के खुलासे पर खलबली। क्या झारखंड में अब मनियाओं को 2500 के साथ मिलेंगे 10,000 रुपए, सूबे के मंत्री ने बिहार के तर्ज पर कर दी ये कैसी मांग। JPSC ने CDPO की परीक्षा का फाइनल रिजल्ट किया जारी, आयोग की वेबसाइट पर देख सकते हैं परिणाम। गणतंत्र दिवस 2026 को लेकर उपराजधानी दुमका में दिख रहा उत्साह, फिर झंडोत्तोलन को लेकर असमंजस क्यों। बिहार झारखंड के 224 छात्रों ने मारी बाजी, रिलायंस फाउंडेशन ने 5100 UG/PG स्कॉलरशिप के नतीजे किए घोषित। शिबू सोरेन की 82वीं जयंती आज, सीएम हेमंत सोरेन छात्रों से करेंगे सीधा संवाद। रांची में पिछले एक सप्ताह से माइनस में रिकॉर्ड किया जा रहा है पारा, ठंड से टूटा 20 साल का रिकॉर्ड। पहाड़ियों के चोटी पर गुमनाम जिंदगी जीने को मजबूर है ग्रामीण, सिस्टम बेखबर, उम्मीद के सहारे जद्दोजहद की जिंदगी। रांची में गणतंत्र दिवस की तैयारियों को लेकर प्रशासन अलर्ट, मोरहाबादी मैदान में होगी भव्य व्यवस्था। अगर किसी को डायन बताकर किया परेशान तो PDDD अच्छर सकते हैं लेने के देने। जानिए विच हंटिंग के लिए क्या कहता है कानून। जमशेदपुर के भुयानडीह में 14 से 16 जनवरी तक होगा 46वां विशाल टुसू मेला का आयोजन, पढ़ें क्या है खास। बीजेपी के कार्यक्रम पर भी दिखा खूनी हाथी का प्रभाव, सादगीपूर्ण रहा भाजपा जिला अध्यक्ष अभिनंदन कायरकम। 10 दिनों में 21 जान लेने के बाद भी काबू में नहीं आ रहा है खूनी हाथी, रेस्क्यू विफल, ओडिशा ने वापस झारखंड खदेड़ा। झारखंड सरकार की पुनर्वास नीति का असर, 11 आत्मसमर्पित नक्सलियों को लाखों की सहायता, आदेश जारी। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल का उद्घाटन, सीएम हेमंत ने कहा बदल रहा झारखंड। 18 फरवरी से 19 मार्च तक चलेगा विधानसभा का बजट सत्र, कैबिनेट में लिया गया निर्णय। गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के संवाद कार्यक्रम में बोले सीएम हेमंत, शिबू सोरेन के आदर्शों पर चलकर शिक्षा को बनाया लक्ष्य। हजारीबाग JMM ने मनाई दिशोम गुरु शिबू सोरेन की 82वीं जयंती, बबलू चंद्रवंशी समेत कईयों ने थामा पार्टी का दामन। रांची के इन 2 अस्पतालों में अब किडनी ट्रांसप्लांट की सुविधा, आयुष्मान और कैशलेस इलाज का लाभ भी मिलेगा। 67 साल के हुए पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी, रांची स्थित आवास पर समर्थकों के साथ मनाया जन्मदिन। हजारीबाग जेल से भागे कैदी महाराष्ट्र से धराए, सोलापुर के ईंट भट्ठे से हुई गिरफ्तारी, करने लगे थे मजदूरी, जेल की 25 फीट दीवार फांदे थे। रांची में शीतलहरी का असर, KG से कक्षा 6 तक की कक्षाएं 14 जनवरी तक स्थगित, 10 बजे से चलेंगी 12वीं तक के क्लासेस। होली में अभी 2 माह, रांची रूट की ट्रेनें फुल, मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु तक की ट्रेनों में 50 से 100 वेटिंग, स्पेशल ट्रेन की होने लगी मांग। हजारीबाग की महिलाएं खेती कर बनी आत्मनिर्भरता, मिश्रित फसल पद्धति से खेत का किया बेहतर उपयोग, बढ़ी किसानों की आमदनी। चाईबासा में दंतैल हाथी का आतंक, 22 लोगों की मौत, 3 दिन से ड्रोन भी ट्रैक नहीं कर पा रहा, ग्रामीण रात में जाग पहरेदारी करने को मजबूर। महगामा में दिन दहाड़े 50,000 की छिनतई, बाइक सवार 2 बदमाशों ने की वारदात, किसान ऋण चुकाने के लिए निकाले थे रुपए। रांची में शीतलहर और भीषण ठंड के कारण भारत मौसम विज्ञान विभाग की चेतावनी के बाद उपायुक्त ने निर्देश जारी किए हैं। 12 से 14 जनवरी तक KG से 6ठी कक्षा तक के सभी निजी स्कूल बंद रहेंगे। 7वीं से 12वीं कक्षा की पढ़ाई सुबह 10 बजे से शुरू होगी। अभिभावकों और स्कूलों से बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह किया गया है। रांची नगर निगम ने वार्ड 26 के सहजानंद चौक पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। यातायात सुचारू करने और जाम से राहत दिलाने के उद्देश्य से यह कार्रवाई की गई। अभियान में लगभग 8 अस्थायी संरचनाएं, जिनमें ठेला और गुमटियां शामिल थीं, हटाई गईं और जब्त की गईं। निगम ने भविष्य में अतिक्रमण न करने की सख्त चेतावनी दी है और ऐसे अभियान जारी रखने की बात कही है। केंद्र सरकार ने झारखंड से एक रिपोर्ट मांगी है कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार शिक्षक पात्रता परीक्षा TET की अनिवार्यता से कितने प्रारंभिक शिक्षक प्रभावित होंगे। कई शिक्षकों और संघों की आपत्तियों के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने यह कदम उठाया है। झारखंड में लगभग 30,000 शिक्षकों के प्रभावित होने का अनुमान है। हालांकि राज्य सरकार ने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है।
पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला के फुलडुंगरी और बहरागोड़ा के कलियाडिंगा चौक पर 109 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले अंडरपास का टेंडर NHAI ने जारी कर दिया है। जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो के प्रयासों से यह संभव हुआ है। इससे स्थानीय लोगों को आवागमन में सुविधा होगी और दुर्घटनाओं में कमी आएगी। जमशेदपुर के युवा छात्रों ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी में उल्लेखनीय नवाचार किए हैं। DBMS इंग्लिश हाई स्कूल के छात्रों ने इको ग्लब बनाया जो दिव्यांगों को अपनी जरूरतें बताने में मदद करता है। काशीडीह हाई स्कूल के शुभम ने ऑटोमोबाइल प्रिसिपिटेटर से वायु प्रदूषण कम करने का मॉडल प्रस्तुत किया। वहीं PM श्री उच्च विद्यालय खुकराडीह के छात्रों ने AI कृषि सुरक्षा मॉडल विकसित कर फसलों की निगरानी का समाधान दिया। इन सभी नवाचारों को विभिन्न प्रतियोगिताओं में सराहा गया है। पेटरवार बोकारो के चरगी घाटी में वन सुरक्षा एवं पर्यावरण जागरूकता मेला आयोजित हुआ। मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने सखुआ वृक्ष की पूजा कर मेले का उद्घाटन किया। उन्होंने जल, जंगल और जमीन को भावी पीढ़ियों की अमूल्य धरोहर बताया। मंत्री ने शेड निर्माण का शिलान्यास भी किया। पश्चिम बंगाल के कलाकारों ने झूमर नृत्य प्रस्तुत कर दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। यह आयोजन पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाता है। गिरिडीह में पचम्बा से JP चौक तक 4 लेन सड़क निर्माण के लिए 45 दुकानों को हटाने के फैसले का विरोध कर रहे दुकानदारों के बीच बुधवार को फिर से दुकानों की मापी की गई। सदर SDM श्रीकांत यशवंत विस्पुते और उप नगर आयुक्त प्रशांत कुमार लायक की मौजूदगी में यह कार्रवाई हुई। दुकानदार बिना वैकल्पिक व्यवस्था और निष्पक्ष जांच के दुकानों को तोड़ने का विरोध कर रहे हैं। इसे रोजगार पर प्रहार बता रहे हैं। मापी रिपोर्ट वरीय अधिकारियों को भेजी जाएगी। पश्चिमी सिंहभूम झारखंड में जंगली हाथियों का आतंक बढ़ गया है, जिससे 20 ग्रामीणों की मौत हो चुकी है। वन विभाग में 80% पद खाली हैं और केवल 6 रेंजरों पर पूरे जिले का भार है। मानव संसाधन की भारी कमी के कारण हाथियों की गतिविधियों को नियंत्रित करना चुनौतीपूर्ण हो गया है, जिससे ग्रामीणों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। देवघर के सत्संग नगर निवासी ब्रॉजदुलाल चक्रवर्ती से शेयर ट्रेडिंग में अधिक मुनाफे का लालच देकर करीब 60,000 रुपए की साइबर ठगी हुई है। ठगों ने QR कोड के जरिए पैसे मंगवाए और बाद में 6 लाख की मांग की। उन्होंने आधार पैन कार्ड की प्रतियां भी ले लीं। पीड़ित ने साइबर पुलिस को सूचना दी है, जो मामले की जांच कर रही है। पलामू टाइगर रिजर्व के बेतला नेशनल पार्क में जंगल सफारी के दौरान पर्यटकों ने बाघ देखा और उसका वीडियो बनाया। रांची से आए पर्यटकों के लिए यह अनुभव अविस्मरणीय रहा। वन विभाग ने सूचना मिलते ही सतर्कता बढ़ा दी है और वैज्ञानिक साक्ष्यों की जांच कर रहा है। यह घटना वन्य जीव संरक्षण और पर्यटन के लिए नई उम्मीदें जगाती है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा। स्वामी विवेकानंद का देवघर से गहरा नाता था। वे कई बार बाबा बैद्यनाथ की नगरी आए। शिकागो धर्म सम्मेलन से पहले और बाद में भी उन्होंने यहाँ स्वास्थ्य लाभ और तीर्थ यात्रा के लिए प्रवास किया। उन्होंने यहाँ से कई पत्र लिखे जो उनकी पत्रावली में दर्ज हैं। रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ उनके आदर्शों को जीवित रखे हुए है। उनके हस्तलेख आज भी संग्रहालय में संरक्षित हैं। खलारी में एक हिंदू युवती और मुस्लिम युवक के विवाह को लेकर तनाव फैल गया। युवती के परिजनों और ग्रामीणों ने खलारी थाने और ओवरब्रिज पर हंगामा किया। युवक तौफिक अंसारी ने पुरुलिया में शादी का दावा किया, जिसे युवती के परिजन नकार रहे हैं। हिंदू संगठनों ने इसे लव जिहाद बताया और निष्पक्ष जांच की मांग की। पुलिस मामले की जांच कर रही है।